बिहार बोर्ड के सबसे हाईटेक टॉपिक जिसको कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बच्चों को ज्यादा परेशान करता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप देखिएगा तो 4 टॉपिक से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू ये स्टडी। आज इस चैनल का पहला वीडियो है और आज हम एक नई सफर का शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आप सभी बिहार के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि आज से आप इस चैनल के साथ जुड़ के अपने तैयारी को इस तरह से बिल्ड कर लेंगे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं आने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले जो 10th का बोर्ड एग्जाम्स है उसमें आपका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर और सबसे अच्छा होगा। इस बात को लेके मैं आपसे वादा करता हूं और इस चैनल पे आने वाले जितने भी लेक्चर्स है यदि आप उसे ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आपको कहीं से भी किसी और चैनल पे जाके वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि एक बार में इसके पूरे कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में उतर जाएंगे। तो चलिए गणेश जी का नाम लेते हैं, साथ ही साथ महाकाल का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं आज की इस पूरे क्लास को, आज के इस पूरे लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के सबसे हाईटेक टॉपिक जिसको कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बच्चों को ज्यादा परेशान करता है और इसी टॉपिक को मैंने पहले ही ले लिया है कि भाई नंबर सिस्टम देखते हैं कैसे समझ नहीं आता है बच्चों को। पूरा वीडियो में अड़े रहिए, 5-10 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, कोई भाग जाने वाला नहीं है। बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को ओपन किए हैं तो मेरे एक बात कहने पे आप इस पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद पता चलेगा कि सर आपको क्यों कह रहे थे कि पूरा वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर देखिए, नंबर सिस्टम जो है दोस्तों, ये सबसे हाईटेक टॉपिक है 10th का और आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे सबसे पहले और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे कि आखिर किस तरह से इसको बनाया जाए कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सके। इस मेथड के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखिएगा कि यहाँ पे अगला जो यहाँ पे सबसे पहले है यह है आपका नंबर सिस्टम और जो कि मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। और अगर आप मैथमेटिक्स में चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आज से आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा और ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप देखिएगा तो 4 टॉपिक से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका, सबको पता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको इंग्लिश में जो बोलते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और अंक गणित के मूलभूत प्रमेय और प्रमेय संख्या को पुनरावलोकन और प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। इस तरह से 4 टॉपिक्स जो है आपके पूरे नंबर सिस्टम में दिया गया है और इसी टॉपिक से आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड के लिए सबसे सफिशिएंट ये लेक्चर होने वाला है। यहां पे देखिएगा तो सबसे पहले आगे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस टॉपिक को समझने में बहुत सारे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्वेश्चन बन नहीं पाता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आप इजी स्टडी आ गया है और आपको पढ़ाई को इस तरह से आसान कर देगा कि आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां देखिएगा तो परिभाषा सबसे पहले इसका समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे 2 अद्वितीय पूर्णांक q और शेषफल r, q यानी क्या भागफल, शेषफल r हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनके लिए एक समीकरण है। और ये किसने दिया था? तो यूक्लिड बाबा ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर इस प्रमेय को लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठता होगा कि a क्या है, b क्या है, q क्या है। डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊंगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में ए को बोलते हैं डिविडेंड यानी कि भाज्य, बी को बोलते हैं डिवाइजर यानी कि भाजक, क्यू को बोलते हैं क्वाटेंट यानी कि भागफल और आर को बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। सिंपल। जब हम किसी संख्या में इस संख्या से भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के बाद जो उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल आता है वही ये सब है।
लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों। क्या है कंडीशन, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कंडीशन ये है कि यहां पे r का जो वैल्यू, r मतलब क्या, शेषफल, r मतलब क्या, शेषफल, इस r का जो वैल्यू है 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। इस साइन को कहते हैं बड़ा या बराबर। और b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कैसे, एग्जांपल से समझते। देखिए, अगर मान लीजिए 2 से हम 7 में भाग लगाते हैं तो 2 तिया कितना होगा, 6, यहां पे आएगा 1। मुझे आप ये बताइए कि यहां पे शेषफल कितना या 1। अगर शेषफल जो है 2 से ज्यादा आता तो 2 से भाग फिर से लग जाता, और इसी को कहा जाता है, इसको कहते हैं b, इसको कहते हैं a, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं r। अब तो स्पष्ट हो गया कि अगर मान लीजिए शेषफल यहां पे मान लीजिए 2 बचता तो 2 से भाग लग जाता ना, इसलिए कहते हैं कि इस r का मान b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए। आई होप आपने इसे समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या इसमें पॉइंट्स गिवन है और आपको क्या क्या जानकारी इसमें चाहिए। आई होप आपने समझ गए होंगे। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स को पहले लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स, देखिएगा यहाँ पे a बराबर दिया है 20, b बराबर दिया है 3। तो मुझे बताइए, यूक्लिड बाबा के अनुसार होता है a बराबर bq प्लस में r, bq प्लस में r। अब देखिए a बराबर 20 दिया है तो a की जगह हो जाएगा 20 और b की जगह क्या हो जाएगा 3। अब बताइए q कैसे निकालेंगे, r कैसे निकालेंगे। तो मुझे आप एक बताइए दोस्तों, अगर a बराबर bq प्लस में r होता है, मैंने कहा कि r का मान जो है या b से बड़ा होना, b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर r का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो a बराबर bq प्लस में 0, तो a बराबर आ जाएगा क्या, bq, और यहां से अगर हम q निकालेंगे तो a बराबर आएगा b और b निकालेंगे तो a बराबर आएगा q। तो आपको इस फॉर्मूला के माध्यम से आप q भी निकाल सकते हैं और आप b भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम b की बात करें तो b बराबर मुझे पता है, b बराबर क्या होता है, a बट्टा q, यानी कि a में 20 से भाग लगाएंगे तो बताइए 20 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। आपको ये देखना है कितना बार में कटेगा, जितना बार में कटेगा q आपका वही होगा, यानी कि q की जगह पर जाएगा 6। अब देखिए 6 त्रिक 18, कितना बचेगा शेषफल 2, तो शेषफल की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला जो स्टेप है कि अब इसके बाद जो है दोस्तों r बदल जाता है किसमें, r बदलता है आपका, r बदल जाता है b में, और b जो बदल जाता है उससे बदल जाता है r में बदल जाता है, और b जो है किसमें बदलता है, a में बदल जाता है। ये बात याद रखिएगा कि r b में बदलता है और आपका b जो है a में बदल जाता है। अब देखिए, तो सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए कि इसमें r कौन कौन है और b कौन है। देखिए इसको बोलेंगे a, ये क्या है आपका b, ये आपका क्या है q, ये आपका क्या है r। मैंने कहा r किसमें बदलेगा, b में, b किसमें बदलेगा, a में। तो देखिए बदल दीजिए। तो अब देखिए यहाँ ये b है तो b बदल जाएगा किसमें, a में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे 3 हो जाएगा और 3 बराबर, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। इसके बाद क्या होगा, q 1 बार में लगेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1, है ना। उसके बाद फिर से आप यहाँ देखिएगा, ये r है, ये आपका क्या है, b है। फिर से b किस में बदलेगा, a में, तो 2 बराबर, और a की जगह पे क्या होगा, देखिए तो a की जगह पे क्या होगा, यहाँ पर जाएगा 1 और गुना क्या आएगा, 2 बराबर, प्लस में क्या आएगा, 0। तो आपको ये प्रक्रिया तब तक a और b q को बदल बदल के करना है जब तक कि शेषफल आपका 0 नहीं आ जाए। आपने देखा कि अब जो है शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब है कि अब इस दोनों संख्या को 20 और 3 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1। अंतिम बार जो है आपका b 1 था, इसलिए b बराबर कितने है, 1 है। इसका एचसीएफ जो होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। ये सिंपल तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने का। अब हम देखिए इसके बारे में और भी इस डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप एचसीएफ निकालने का उपयोग
किया जाता है इस एप्लीकेशन का। उसके बाद यह पर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तन निकालने की मदद करता है। यानी ये जो एप्लीकेशन है हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, और हमेशा दो या दो से दो संख्याओं के बीच में, और हमेशा दो संख्या के बीच में। और ये भी याद रखिएगा कि वो दोनों संख्या जो है आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, वो है 455, आपका क्या है 42। सिंपल मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे 455 और 42 है। आपने इससे पहले वाला में देखा कि क्वेश्चन में कि आपको ए और बी गिवन था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स गिवन। ऐसे भी होता है कि ए और बी दे देता है, या फिर ऐसे भी होता है क्वेश्चन में केवल नंबर देता है, आपको ए और बी मानना पड़ता है। तो उस कंडीशन में कैसे मानेंगे? तो उस कंडीशन में जो बड़ा संख्या होता है लिखेंगे, चूंकि 455 क्या है, बड़ा है 42 से। 455 क्या है जी, बड़ा है। अगर 455 बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 455 और बी बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है यूक्लिड बाबा के नियम के अनुसार यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें क्या पता है, हमें पता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए ए के जगह पे कितना हो जाएगा 455, बी के जगह पे कितना हो जाएगा 42। अब बताइए मैंने कहा था क्यू कैसे निकलेगा, 455 में 42 से भाग लगा के, इससे पहले मैंने आपको बताया। तो कितना बार में जाएगा, देखिए 10 बार में हो जाएगा 420, 11 बार करेंगे तो 455 से ज्यादा हो जाएगा। तो 10 बार में कीजिए तो 420 होगा, तो शेषफल कितना बचेगा 35। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो आर होता है वो बदलता है बी में, और जो बी होता है वो बदलता है ए में। तो ए ई है और ये क्या है बी है। और देखिए बी किसमें बदलेगा, ए में। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे बी जो है किसमें बदलेगा, ए में। तो यहाँ देखिए 42, ए की जगह बदलेगा 42, बी की जगह हो जाएगा 35। क्या बार बच जाएगा, एक बार में जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा 7। ठीक है। फिर से देखिए ये जो 7 है ये आपका आर है, ये 35 आपका क्या है बी है। चेंज कर दीजिए तो बी बदल जाएगा किसमें, ए में। तो 35 बराबर 7 गुना ये क्या होगा 5 बार में जाएगा, और शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी पड़ती है जब तक शेषफल 0 ना बचे, यानी रिमाइंडर 0 ना बच जाए। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि जब मैंने क्वेश्चन को बनाया और शेषफल 0 आया तो वहां पे बी का स्थान पे क्या था, 7 था। बी का स्थान पे क्या आया, 7 आया, तभी तो शेषफल 0 हुआ ना। लिखेंगे अंतिम में इसलिए 455, 42 का एचसीएफ बराबर 7 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यही वो तरीका है मेरे प्यारे जिसके माध्यम से आप एचसीएफ को सबसे आसान तरीका से निकाल सकते हैं। और आपने देखा मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बस केवल एचसीएफ के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि मुझे आपके बारे में पता है कि आपके अंदर जो है ना उतनी बड़ी कैपेबिलिटी अब नहीं बचा कि आप 15, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो एक बार देख सकते हैं। इसलिए ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट का आपका इंतजार करना पड़ेगा। और सेकेंड पार्ट में इसके पहले टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेकेंड वाला टॉपिक को पढ़ाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले देख लीजिए मैंने आज आपको बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इसे कैसे इस पे क्वेश्चंस को बनाया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में वाले जो एग्जामिनर है वो भी आपका नंबर नहीं काट सके। अब अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपने इस लेक्चर में इस टॉपिक को समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए और इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।